क्या तुम्हें दुनिया की वाही चाहिए या मालिक की प्रसन्नता? अब समय आ गया है कि हम अपनी रूहानी सुस्ती को त्याग दें। बहुत सो लिए, बहुत सपने देख लिए, अब जागने का वक्त है। यह मनुष्य चोला एक अनमोल हीरा है जिसे हम कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। अपनी कीमती सांसों को व्यर्थ मत गवाओ। हर सांस के साथ उस मालिक को याद करो। अभ्यास में निरंतरता लाओ। कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, पर तुम्हें बैठना है। जैसे एक सिपाही अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है, वैसे ही तुम्हें अपनी रूहानी ड्यूटी निभानी है। जब मालिक देखेगा कि उसका बच्चा पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, तो वो अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें ऊपर खींच लेगा। यही इस जीवन की सार्थकता है और यही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि काम काज की इतनी भागदौड़ है कि मन एकाग्र ही नहीं होता। पर भाई, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है उसे हम कभी नहीं भूलते? माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है, पर उसका ध्यान हर वक्त बच्चे की आवाज़ पर रहता है। एक दुकानदार ग्राहक से बातें करता है, पर उसका ध्यान गल्ले की तरफ रहता है। रूहानियत का मतलब हाथ पैर छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी सूरत को सही जगह टिकाना है। दुनिया के काम हाथ पांव से करो, पर अपना दिल उस मालिक के चरणों में लगाकर रखो। यही वो चालाकी है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाएगी। जब हम अंदर से जुड़े होते हैं तो बाहर की हलचल हमें विचलित नहीं करती। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें उठती रहती हैं, पर गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही हमें भी अपनी रूह की गहराई में उतरना सीखना होगा। मुक्ति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो कहा था कि बाहर दूर स्थित हो। यह तो हमारी अपनी चेतना की एक अवस्था है। हम खुद ही अपने जेलर हैं और खुद ही अपनी जंजीरें। हमने इच्छाओं, शिकायतों और उम्मीदों के इतने पर्दे अपनी आंखों पर डाल रखे हैं कि हमें वो नूर दिखाई ही नहीं देता जो हमारे अंदर ही चमक रहा है। एक एक करके इन पर्दों को हटाना ही अभ्यास है। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा मकसद उन पर्दों को हटाना होता है जो सदियों से हमारी रूह पर पड़े हुए हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें सब्र चाहिए।